जय श्री कृष्णा। जब रात की खामोशी में दिल भर जाता है, मन में हजारों सवाल उठते हैं और कोई जवाब नहीं मिलता, तब हम किसके पास जाएं? दुनिया की भीड़ में भी अकेलापन महसूस हो, जब अपने ही साथ चलते हुए लोग अजनबी लगने लगें, तब किससे कहें अपनी बात? ऐसे में एक आवाज़ हमें बुलाती है, एक ऐसी आवाज़ जो युगों से सुनाई देती आ रही है, जो हर युग में, हर काल में, हर मन में। वो आवाज़ श्री कृष्ण की है, वह आवाज़ गीता की है, वो आवाज़ है उस परमात्मा की जो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है और हमें अपनी ओर बुलाता है। आज की इस यात्रा में हम गीता के इस अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजविद्या, राजगृह कहा है। राजविद्या यानी सभी विद्याओं का राजा, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, और राजगृह यानी सबसे गुप्त, सबसे गहरा, ना सबसे पवित्र, सबसे गहरा, सबसे पवित्र। यह वह ज्ञान है जिसे जानने के बाद जीवन बदल जाता है। यह वह रहस्य है जिसे समझने के बाद दुख का अंत हो जाता है। यह वह मार्ग है जिस पर चलने के बाद भटकना असंभव हो जाता है। तो आइए धीरे धीरे शांति से अपने मन को स्थिर करते हुए इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। जल्दी नहीं कहीं पहुंचने की, बस इस पल में रहना है, बस सत्य को महसूस करना है, इस प्रेम का अनुभव करना है। हम सब एक अजीब सी दौड़ में शामिल हैं। सुबह उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, रात को थक कर सो जाते हैं, फिर अगली सुबह वही भाग दौड़। कभी कभी लगता है कि जिंदगी एक पहिए की तरह घूम रही है और हम उस पहिए के साथ बंधे हुए हैं। कहीं रुकना नहीं, कहीं ठहरना नहीं, बस चलते जाना। और इस भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि आखिर हम हैं कौन, हमारा असली स्वरूप क्या है, हमारा असली घर कहाँ है, हम क्यों आए हैं इस धरती पर। क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? क्या सिर्फ नाम कमाने के लिए? क्या सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए? नहीं, हमारे भीतर कुछ और भी है। इस सत्य को महसूस कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में जानता हूँ कि मैं कौन हूँ? गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसे ज्ञान की ओर ले जाते हैं जो सिर्फ बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय से समझा जाता है। यह ज्ञान तर्क का नहीं, अनुभव का है। यह शास्त्रों का नहीं, बस जीवन का है। यह बोलने का नहीं, जीने का है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह विद्या सबसे पवित्र, सबसे उत्तम और सबसे रहस्यमय है। इसे जो जान लेता है वह तुरंत शांति और आनंद को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह ज्ञान क्या है? यह ज्ञान है भक्ति का, यह ज्ञान है समर्पण का, यह ज्ञान है उस परम सत्ता को पहचानने का जो सब कुछ यही व्याप्त है, फिर भी किसी के द्वारा पूरी तरह बंधी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि भक्ति का मतलब मंदिर जाना, पूजा करना, घंटी बजाना, आरती उतारना है, और यह सब ठीक भी है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन भक्ति सिर्फ इतनी ही नहीं है। भक्ति एक भाव है, एक समर्पण है, एक गहरा विश्वास है। भक्ति का मतलब है मैं अकेले नहीं हूँ, कोई है मेरे साथ, कोई है जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, कोई है जो मेरी हर पुकार का जवाब दे रहा है, भले ही वह जवाब मुझे तुरंत समझ में आए या ना आए। यह भाव जब जीवन में उतर जाता है तो डर खत्म हो जाता है, अकेलापन मिट जाता है, दुख का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि तब हम जानते हैं कि हम उसकी शरण में हैं, उसकी छत्र छाया में हैं, उसके प्रेम में हैं। अब इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा बच्चा, उसके पिता बहुत व्यस्त थे, लेकिन बच्चा जानता था पिता उससे प्यार करते हैं। एक दिन बच्चा रास्ता भटक गया, अंधेरा हो गया, वो डर गया और रोने लगा। लेकिन फिर उसे याद आया
कि पिता ने कहा था, बेटा अगर कभी खो जाओ तो घबराना मत, बस मुस्कुराना और मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा। बच्चे ने जोर से पुकारा, पिताजी, और थोड़ी ही देर में पिता वहां पहुंच गए। बच्चे को गले लगाया और घर ले आए। यही भक्ति है, यही विश्वास है, यही समर्पण है। जब हम जीवन में भटक जाते हैं, जब अंधेरा घेर लेता है, जब रास्ता नहीं सूझता, तब हमें बस एक काम करना है, पुकारना है सच्चे मन से, पूरे भाव से, बिना किसी दिखावे के। उसे बस पुकारना है और वह सुनता है, वह आता है और वह हमारा हाथ पकड़ लेता है और सही राह दिखाता है। लेकिन हम पुकारते ही नहीं हैं। हम अहंकार में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ अकेले कर लेंगे। हम सोचते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। गीता एक गहरा रहस्य सिखाती है। कृष्ण जी कहते हैं, मैं सबके हृदय में हूँ, मैं सब जीवों का आधार हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं चल सकता, फिर भी मैं किसी से बंधा नहीं हूँ। यह कितनी अद्भुत बात है। परमात्मा हर जगह है, हर चीज में है, हर प्राणी में है, फिर भी वह स्वतंत्र है, मुक्त है, अनंत है। सोचिए, हवा पूरे संसार में है, हर पेड़, हर पत्ते, हर फूल, हर जीव हवा के बिना नहीं जी सकता। लेकिन क्या हवा किसी से बंधी है? नहीं, वह स्वतंत्र है, वह सब जगह है, फिर भी किसी जगह कैद नहीं है। ठीक ऐसे ही परमात्मा है, वह सब में है, फिर भी सबसे अलग है। वह सबका पालन करता है, फिर भी किसी पर निर्भर नहीं है। वह सबको जीवन देता है, फिर भी खुद अमर और अजन्मा है। यही राजविद्या है, जिसे जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। यही वह सत्य है जिसे पाने से सब कुछ पा लिया जाता है। परमात्मा हर जगह है, हमारे साथ है। तब हम किसी से डरते नहीं हैं, तब हम किसी की तुलना खुद से नहीं करते हैं। और हम यह भी मान लेते हैं कि हम उसी के अंश हैं। महसूस कीजिए कि आपके भीतर एक प्रकाश है, वह शक्ति है, वह प्रेम है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे और आप कभी अकेले नहीं होंगे। यह भाव जब दिल में उतर जाता है, तब आपका जीवन बदल जाता है। फिर दुख भी नहीं आता और हम टूटते भी नहीं। फिर सफलता मिलती है तो हम नम्र रहते हैं, और असफलता मिलती है तो हम हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सब उसका खेल है, यह सब उसकी लीला है और हम उसके खेल के एक पात्र हैं। हमें बस अपनी भूमिका निभानी है, पूरी ईमानदारी से, समर्पण से। लेकिन यह एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ परमात्मा का है, अगर सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है, तो फिर हमारे कर्मों का क्या महत्व है? फिर हम क्यों प्रयास करें, क्यों मेहनत करें, क्यों संघर्ष करें? यह सवाल अर्जुन ने भी पूछा था और श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। वह गीता का सार है। कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम कर्म करो, पूरी निष्ठा से करो, पूरे समर्पण से करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, फल मुझ पर छोड़ दो। यह कितना सुंदर संतुलन है। ना तो निष्क्रिय बैठ जाना है, ना तो सिर्फ फल की चिंता करना है। बस अपना कर्तव्य निभाना है, अपना काम करना है और परिणाम परमात्मा पर छोड़ दो। किसान खेत में बीज बोता है, गुड़ाई करता है, सिंचाई करता है, खाद डालता है, लेकिन फसल कब उगेगी, कैसे उगेगी, कितनी उगेगी, यह उसके हाथ में नहीं है। वह प्रकृति पर निर्भर है, मौसम पर निर्भर है, परमात्मा की कृपा पर निर्भर है। अगर किसान यह सोचकर बैठ जाए कि फसल तो प्रकृति उगाएगी, तो वह मूर्ख है। और अगर
वह दिन रात चिंता करता रहे कि फसल कैसी होगी, कितनी होगी, तो वह परेशान रहेगा और खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए बुद्धिमान किसान वह है जो अपना काम करता है और परिणाम को परमात्मा पर छोड़ देता है। यही है समर्पण, यही है भक्ति। इस सत्य को अपने जीवन में उतारिए। गीता हमें सिखाती है, वर्तमान में जियो। जो काम आज करना है उसे पूरे समर्पण से करो। जो रिश्ता आज निभाना है उसे पूरे प्रेम से निभाओ। जो क्षण आज मिला है उसे पूरे भाव से जियो और बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो। वह जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। वह तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो मांग रहे हैं वह नहीं मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि वह चीज़ हमारे लिए ठीक ना हो सकता है कि परमात्मा को कुछ और देना हो जो हमारे लिए बेहतर हो। एक बच्चा चाकू मांगता है, माता पिता नहीं देते। क्या वे बच्चे से प्यार नहीं करते? लेकिन वह जानते हैं चाकू उसके लिए खतरनाक है। ठीक ऐसे ही परमात्मा हमें वही देता है जो हमारे लिए अच्छा है। कभी वह हमारी मांग पूरी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि वह चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें समर्पण करना चाहिए। अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे भक्त कभी कष्ट में नहीं होते। उन्हें मैं संकट से बचा लेता हूँ, उन्हें मैं हर पीड़ा से मुक्त करता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ, अगर आप सच्चे मन से मेरी शरण में आएंगे तो मैं आपका कोई भी भय नहीं रहने दूंगा। आपको कोई चिंता नहीं होगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितना भी अंधेरा हो, आप अकेले नहीं रहोगे। वह आपके साथ है, वह आपकी रक्षा कर रहा है। और यह सिर्फ शब्द नहीं, यह अनुभव है, यह सत्य है। जिन लोगों ने सच्चे मन से उसे पुकारा है, उन्होंने यह अनुभव किया है, उन्होंने देखा है कि कैसे अचानक रास्ता खुल गया, कैसे अचानक मदद मिल गई, कैसे अचानक समाधान निकल आया। यह चमत्कार नहीं, यह उसकी कृपा है, यह उसका प्रेम है, यह सबके लिए है, यह आपके लिए भी है। तो आज से इसी पल से एक छोटा सा संकल्प कीजिए, हर दिन कुछ पल उसके साथ समय बिताइए। बस बैठिए, शांत हो जाइए और उसे महसूस कीजिए। उससे अपना दुख कहिए, अपनी खुशी कहिए, अपना डर कहिए, अपना सपना कहिए। वह सुन रहा है, वह समझ रहा है, वह आपके साथ है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। डर कम हो रहा है, शांति बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। यह बदलाव बाहर से नहीं आएगा, यह बदलाव भीतर से आएगा। क्योंकि जब भीतर भगवान का वास होता है तो बाहर कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।